यूपीटीटी 2021 परीक्षा में 2017 के पेपर को रिपीट करने का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ज़्यादातर जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उन बातों को लेकर सीएम योगी तक ये मामला पहुंचाया जा चुका है। जी हाँ, यहाँ पर सीएम योगी को पत्र लिखकर छात्रों ने निवेदन किया है कि इस परीक्षा को जो पेपर था जिन भी अधिकारियों ने या जिन भी लोगों ने बनाया उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपीटीटी परीक्षा रिपीट मामले में लगातार छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 2 उत्तर वाले सवालों को भी रिपीट करने पर प्रतियोगियों ने उठाया है सवाल। जी हाँ, कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिसमें प्रतियोगियों का दावा है कि रिपीट किए गए सवालों में कुछ ऐसे भी जिनके उत्तर पर हुआ था विवाद 2017 यूपीटीटी में और हाई कोर्ट वो मामला पहुंचा था। उसके बाद भी उनको हटाया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं प्रश्नों को भी रिपीट किया गया। तो ऐसे में अब ये 2021 की जो यूपीटीटी है ये तो कोर्ट पहुंचना तय है, क्योंकि जब 2017 में चीज़ें जा चुकी हैं तो यहाँ पर जाने की संभावना भी ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी किया था कि किसी भी जो भी कोई पेपर हो रहा है तो उनके प्रश्नों को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 40% से कम होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ फेरबदल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पीएनपी के द्वारा यूपीटीटी 2021 परीक्षा में 50% से ज़्यादा लगभग 103 प्रश्नों को रिपीट किया गया है, जिसलिए यह मामला फंस रहा है। आप देखिए, बताया गया है कि जैसे एक प्रश्न था, आंख की किरकिरी होने का अर्थ। यह प्रश्न 2017 की यूपीटीटी में भी आया था। इसके 2 उत्तर का मामला अभ्यर्थियों ने उठाया था उस समय, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट ने दोनों उत्तरों को यानी कि अप्रिय लगना और कष्टदायक होना सही माना था। अब इस प्रश्न के फिर पूछे जाने से मामला हाई कोर्ट जा सकता है, फिर से बिल्कुल जा सकता है। कुछ और प्रश्नों को लेकर भी अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे। इन विवादित प्रश्नों को बाहर करना चाहिए था पीएनपी को, लेकिन इन विवादित प्रश्नों को भी 2021 यूपीटीटी में शामिल करने से छात्रों में लगातार नाराजगी है और पीएनपी ने यूपीटीटी 2021 पेपर को इसी तरह से यहाँ पर फंसाने का कारण बना दिया है, क्योंकि गलत तरीके से जो भी चीज़ें की गई। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि 2017 में 14 प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी सिंगल बेंच के। देखिए यहाँ पर बताया गया 14 प्रश्न थे, ठीक है। फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच भी गई थी, जहां 11 प्रश्नों में पीएनपी के उत्तर को सही माना गया था। देख लीजिए, 14 में से 11 उत्तर, सिर्फ 3 प्रश्नों में 2 उत्तर सही होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए गए थे। कहीं ना कहीं मामला तो फंसा था। करीब 5 महीने 6 महीने जो केस चला होगा। यहाँ पे इनके द्वारा खुद बताया जा रहा है, अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो उन्हीं प्रश्नों को दोबारा से रिपीट करना आपकी क्या राय है, गलत है या सही है? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया, अब दूसरा प्रश्न क्या था। देखिए, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इसका उत्तर पीएनपी ने मांसाहारी माना था, लेकिन कोर्ट ने जीवाणु को, आप देखिए, जीवाणु को भी सही माना। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न था, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से शिक्षण विधि है प्रश्न ये, ठीक है। तो निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ? इसमें पीएनपी ने गॉल्टन को सही बताया था, जबकि कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को सही मान लिया। तो इन्हीं प्रश्नों को दोबारा से रिपीट कर दिया गया। मामले पर पीएनपी सचिव का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पुरानी परंपरा है। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों से तैयार अनसॉल्व पेपर से प्रतियोगी तैयारी भी करते हैं। पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे गए हैं। अगर प्रश्न रिपीट हैं तो सही उत्तर देकर अभ्यर्थी अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसे कुछ लोग चुनाव के समय में तूल देने में लगे हुए हैं, ऐसा पीएनपी सचिव के माध्यम से कहा गया है। यूपीटीटी को लेकर अगली अपडेट है। बहुत सारे छात्रों ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है यूपीटीटी परीक्षा में, ठीक है, प्रश्न पत्र हल करते समय। तो ऐसे में पीएनपी सचिव ने उन सभी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। इतनी ज्यादा कड़ी व्यवस्था होने के बाद भी
यूपीटीटी में सॉल्वर बैठने के मामले में न्याय विभाग के 2 स्टेनो भी फंसे हैं। आप देखिए, न्याय विभाग की जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, स्टेनो हैं, वो हुए, लेखपाल हुए और शिक्षक हुए, ऐसे लोग भी सॉल्वर गैंग में शामिल होकर परीक्षा को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो इन सभी फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भी भेज दिया गया है। कुछ लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है, लेकिन ये लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और साथ में उन छात्रों के साथ जिनके पेपर भी सॉल्व करने आए। फिलहाल इन लोगों को जेल भेजा जा चुका है। बताया गया है कि टीईटी की जो उत्तर कुंजी है वो आपको 27 तारीख को दोपहर के बाद देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपत्तियां ली जाएंगी, फिर आप आपत्तियां दे सकते हैं। 1 फरवरी तक उत्तरमाला पर ली जाएंगी ऑनलाइन आपत्तियां, ठीक है। और 25 फरवरी को आपका जो फाइनल परिणाम है वो यूपीटीईटी 2021 का घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक अगर बात करें यूपीटीईटी में, तो सॉल्वर गिरोह के 47 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास 51,20,000 रुपए, 2 लग्जरी वाहन आजमगढ़ में बरामद हुए। सख्ती का ये असर है कि सॉल्वर गैंग ने प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद में भी सेंधमारी करने की कोशिश की है। क्राइम ब्रांच ने नकल कराने वाले 3 लेखपालों को भी दबोचा है। यानी कि बड़े बड़े जिलों में आप देखिए कितने यहाँ पर सक्रिय लोग हैं कि इतनी कड़ी व्यवस्था के बाद भी इन्होंने परीक्षा लीक कराने जैसे मामलों को लेकर, परीक्षा सॉल्व कराने जैसे मामलों को लेकर अपनी प्रक्रिया को जारी रखी। फिलहाल इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यूपीटीटी 2021 परीक्षा इस बार पूर्ण और सही तरीके से संपन्न हो चुकी है। अगली अपडेट है बड़ी भर्ती को लेकर। जी हाँ, परीक्षा कैलेंडर आयोग के माध्यम से जारी कर दिया गया, लेकिन एपीएस और एलटी भर्ती का पता नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 19 जनवरी 2022 की भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में अपर निजी सचिव यानी एपीएस, जिसके लिए छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं, करीब 250 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिसका अध्याचन भी प्राप्त हो चुका है। लेकिन आयोग के माध्यम से आनाकानी लगातार की जा रही है। नए परीक्षा कैलेंडर में भी इसको शामिल नहीं किया गया और विज्ञापन भी नहीं निकाला जा रहा है। और वहीं पर राजकीय विद्यालयों में यानी कि एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों का जिक्र भी नहीं किया गया, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पद खाली हैं। करीब 9,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती होनी है। लाखों प्रतियोगी छात्र निराश हैं, क्योंकि वो इस भर्ती का इंतज़ार 2021 से कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि चुनाव में 9,000 से ज़्यादा पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती आएगी और ये सूचना भी थी कि आएगी, तैयारियां भी थी, अध्याचन भी था, सीटों की संख्या भी प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन भर्ती का विज्ञापन न निकाला गया, आचार संहिता लग गई और 2022 नए परीक्षा कैलेंडर में भी एपीएस और एलटी ग्रेड जैसी बड़ी भर्तियों को नहीं शामिल किया गया। और ऐसे में जो छात्र हैं, उमेश पांडे, उनका कहना है कि 9 साल से भर्ती का छात्र इंतजार कर रहे थे। अब फिलहाल ओवर एज भी हो चुके हैं, लेकिन भर्ती का कोई भी अता पता नहीं है। तो ये सभी चीज़ें, इस पर सरकार पूरी तरह से सीरियस नहीं होती है, अधिकारी लापरवाही करते हैं और आयोग की यह प्रक्रिया लगातार है, ठीक है। बड़ी बड़ी भर्तियों को जो भी पद रहते हैं तो उसके बाद भी विज्ञापित नहीं किया जाता है। अगली अपडेट छात्रों के लिए अच्छी है, क्योंकि भर्ती निकालने की जो प्रक्रिया है वो तेज होने जा रही है। जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोरोना संक्रमण के बीच नई भर्तियां निकालकर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सोच रहा है। इसके तहत फरवरी महीने में चिकित्सा विभाग में अलग अलग पदों की भर्ती निकालकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके मद्देनजर आयोग 19 जनवरी को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के 16 व उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग में 3 पदों की भर्ती निकालकर ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। इसके अलावा और आपको 2 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन फरवरी में देखने को मिल सकते हैं। अगली अपडेट भी बहुत ही जायज़ है और बहुत लंबे समय से की जा रही है। जी हाँ, 27 तारीख तक साक्षात्कार पत्र नहीं तो चयन बोर्ड पर करेंगे आमरण अनशन। जी हाँ, बात हो रही है अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 8 साल बाद भी नहीं करा सका। हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 31 जनवरी 2022 तक साक्षात्कार कराकर इस भर्ती को पूर्ण करें, लेकिन बोर्ड की धीमी प्रक्रिया के कारण यह भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार के जो लेटर हैं वो तक जारी नहीं हो पाए। तो कैसे 31 जनवरी तक ये पूरी, लेकिन
3 सप्ताह में आवेदन पत्रों को ही यहाँ पर सत्यापन ये नहीं करा पाए, मतलब 1 महीने के आसपास सत्यापन कराने में ही इनको लग गया, जो कि कुछ ही दिनों का यहाँ पर कार्य था। और कमियां थी सर्वर की। जब सर्वर ही सही तरीके से नहीं बनाए जाते हैं विभागों के द्वारा, एनआईसी के द्वारा, और उसी के कारण ये सभी चीज़ें देरी होती जाती है। फिलहाल यहाँ पर छात्रों की बैठक हुई है सोमवार को। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर सचिव ने 31 जनवरी 2022 तक साक्षात्कार करा लेने का हलफनामा नहीं दिया तो यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू हो सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि कहीं से भी संभावना नहीं है कि 31 जनवरी 2022 तक साक्षात्कार कराकर यह प्रक्रिया पूरी हो सके। अगली अपडेट है पुलिस भर्ती को लेकर। जहां पुलिस भर्ती के खाली पदों पर नियुक्ति पर करने विचार। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समान कैटेगरी से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग की महिला की याचिका पर सुनवाई की और कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की पुलिस पीएससी, ठीक है, पीएससी भर्ती में चयनित सामान्य महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस के तय विधि सिद्धांत के आधार पर दिया है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याचिका की नियुक्ति पर 3 माह में विचार करने के निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी अपडेट है, अच्छा आदेश है, और ये आदेश आलोक माथुर जी हैं, जस्टिस हैं, उनके माध्यम से 10 ओबीसी महिला अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कोटे में से अगर आप प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 27 जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्पोर्ट्स बोर्ड ने जारी किया है कार्यक्रम, पाठ्यक्रमवार बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी। यूजी नीट 2021 की काउंसलिंग का अंतिम अवसर है आज। जी हाँ, अंतिम अवसर है, 25 जनवरी 2022 अंतिम प्रक्रिया है। तो जो भी छात्र वंचित हैं वो आज काउंसलिंग करा लें। हाई कोर्ट ने कहा है कि अंतिम परिणाम के 2 साल बाद आपत्ति का अधिकार नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, हाई कोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के बाद मिले अंक पर आपत्ति न कर 2 वर्ष बाद दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2 साल बाद इस तरह की प्रक्रिया पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अगर यही प्रक्रिया बहुत पहले आपत्ति की गई होती तो इस पर विचार किया जा सकता था। अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी पटना से। जी हां, आरआरबी एनटीपीसी परिणाम में धांधली का आरोप, भड़के परीक्षार्थियों का हंगामा और लाठीचार्ज तक हुआ। और ये अपडेट आप देख सकते हैं आज की है, यानी कि 25 जनवरी 2022 की दैनिकभास्कर.com से। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों का 9 घंटे तक कब्जा रहा। राजधानी समेत 5 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। 30 जहां तहां के फंसी रही ट्रेनें और हजारों की संख्या में छात्र एकत्रित रहे और लगातार रिजल्ट में धांधली को लेकर मांगे करते रहे। उनका कहना रहा कि आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम को रिवाइज किया जाए और एक पद के लिए एक छात्र को ही सेलेक्ट किया जाए। इससे यहाँ पर छात्र लगातार हंगामा करते रहे। बहुत ही ट्रेनों में तोड़फोड़ हुई, लाठीचार्ज हुई, आगजनी हुई, बहुत सारे छात्र घायल भी हुए। और हम आपको बता दें कि 500 से अधिक अज्ञात छात्रों पर यहाँ पर मामले भी दर्ज किए गए हैं और छात्र लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और लगातार वो कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पर इस मामले में सुधार नहीं किया जाएगा, इस रिजल्ट में सुधार नहीं किया जाएगा, वो इसी तरह के हंगामे करते रहेंगे और छात्र के खिलाफ छात्र जो है विरोध करते रहेंगे सरकार के खिलाफ इस परिणाम में बदलाव को लेकर।